दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण हर एक जगह यूज होता है, जो आप लोग आगे जाके पढ़िएगा। जो भी 10वां में है, खास करके NCERT हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम कोई भी, तो ये हिंदी में है। चलिए देखते हैं इसका क्या थ्योरी है, कैसे बनते हैं। बात यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण 5 टाइप से बनता है। कितने? 5 टाइप से बनते हैं। तो इसमें हम अभी फ़िलहाल एक टाइप उठाए हैं विलोपन विधि से। हम किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं। तो चलिए थ्योरी देखते हैं। सरल युग्म यानी कि आसानी से किसी भी समीकरण को विलोपन विधि से कैसे हल करें। किसी एक या दोनों समीकरण जो दिया रहेगा, जो हमको समीकरण दिया रहेगा, दोनों समीकरण को ऐसी संख्या के द्वारा गुना करें ताकि दोनों समीकरण में जो अज्ञात राशि है उसमें किसी एक अज्ञात का गुणक दोनों समीकरण में एक ही हो जाए। उसके बाद जोड़ने या घटाने से एक अज्ञात का मान निकल जाएगा और किसी भी समीकरण में उस अज्ञात का मान रख देने से दूसरा अज्ञात राशि का मान निकल जाएगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। मान के चलिए कि ये कोई समीकरण है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर। देखिए सवाल बनाने से पहले उसका एक जो प्रॉपर फॉर्मेट होता है उसका भी ध्यान रखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट में एकदम बिल्कुल सही से। जो दिया है वो पहले लिखेंगे 3x - 2y = 12। इसको हम 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। 4x - 5y = 16, इसको हम 2 मान लेंगे। बात यह है कि मतलब थ्योरी से ज़्यादा जो है आपको मतलब उसका जो उदाहरण है वो देख करके आपको क्लैरिटी मिलेगा और इससे साफ हो जाएगा मतलब कहाँ दिक्कत आती है थ्योरी में। उसके बाद जो अभी उदाहरण देखेंगे तो सब डॉट क्लियर हो जाएगा। उदाहरण से ज़्यादा समझ में आता है, तो खास करके उदाहरण भी बनाया कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए बनाते हैं। अब देखिए इन दोनों में कौन सी संख्या से दोनों समीकरण में मल्टीप्लाई किया जाए कि इसमें भी और इसमें भी दोनों में एक नंबर जो है, नंबर का कोफिशिएंट जो है x या y का भी जो कोफिशिएंट है दोनों में सेम आ जाए। यानी कि उसका जो साथ में अंक है, जैसे कि 3 के साथ x है, 2 के साथ y है, तो इसमें भी 4 के साथ x है, 5 के साथ y है। तो इस दोनों में कौन संख्या से गुना करे कि मतलब इसमें भी x का कोफिशिएंट सेम आ जाए और या इसमें भी x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम आ जाए दोनों में। तो मान के चलिए यहाँ पे हम रखते हैं इसमें मान के चलिए हम 4 से गुना करेंगे तो 4 × 12x। इसमें 3 से, इस समीकरण में हम 3 से गुना करेंगे तो 3 × 4 = 12x। चलिए लिखते हैं, मिल जा रहा है तो हम लिख रहे हैं शॉर्ट में लिखते हैं फ्रेंड्स। समीकरण 1 में 4 से तथा 2 में 3 से गुना करने पर हम पाते हैं तो क्या है समीकरण 1 को लिखेंगे 3x - 2y = 12। इसमें हम बोले हैं कि 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, इसलिए हम दोनों में 12 आएगा, इसलिए इसमें 4 से किए हैं, इसमें 3 से किए ताकि इसमें भी x का कोफिशिएंट 12 आ जाए, इसमें भी 12 आ जाए। यहाँ पे हम 5 से गुना करते हैं इसको तो इस 10 हो जाता, इसमें भी 2 से गुना करते तो ये 10 हो जाता। कोई भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ऐसे मल्टीप्लिकेशन होती है। थ्योरी में मैंने बता दिया कि ऐसा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ऐसे गुना होना चाहिए ताकि दोनों में जो अज्ञात राशि का गुणक है वो सेम हो जाए। तो चलिए इसमें गुना करते हैं तो 3x - 2y को 4 से गुना करते हैं, 12 को भी 4 से गुना करते हैं तो 4 × 12x - 4 दूना 8y = 12 × 48। इसको हम समीकरण 3 नाम दे सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब 4 समीकरण जो सेकंड
जो सेकेंड समीकरण है उसको लिखेंगे और समीकरण दूसरे अब लिखेंगे यहाँ। तो एक से निकाले हैं तो ये आया है, अब दूसरे निकालेंगे तो 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 16। तो 4x माइनस 5y इक्वल्स टू 3। ठीक, इसमें दोनों साइड गुना का मतलब है कि दोनों साइड गुना होगा। तो 16 इंटू 3 तो 12x हो गया ये, और माइनस 15y इक्वल्स टू 48। इसको हम नाम दे देंगे 4। अब देखिए फ्रेंड्स, बोले थ्योरी में हम बोल दिए कि जोड़ने या घटाने से किसी एक का मान, तो मान के चलिए कि हम समीकरण इसमें समीकरण 3 में 2 को जोड़ने पर, 3 में 2 को जोड़ने पर नहीं सॉरी, दो समीकरण को क्या करेंगे कि घटाएंगे, दोनों समीकरण को एक दूसरे से घटाएंगे। तो घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तभी 12x एक जो अज्ञात राशि है वो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उससे इसको कैलकुलेशन करके एक अज्ञात राशि का मान निकलेगा। तो ठीक है, लिखते हैं समीकरण समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, हम जोड़ने बोल दिए थे सॉरी, घटाने पर, तो घटाएंगे तभी कटेगा ही, जोड़ेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा और ये घट जाएगा, तो दो कंपोनेंट रह जाएगा, दोनों समीकरण में से एक का भी वैल्यू नहीं निकलेगा, दोनों का जो ज्ञात राशि एक भी नहीं निकलेगा। तो पहले घटाते हैं, तो 12x प्लस सॉरी माइनस 8y बराबर 48, 12x माइनस 15y बराबर 48। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर घटाएंगे इसको तो यहाँ पे प्लस है तो ये पे माइनस हो जाएगा, साइन दे देते हैं। यहाँ पे माइनस है तो साइन तो पहले चेंज होगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस है तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और जो ये है 8 और प्लस 15 यानी कि, तो 15 में से 8 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे तो बच कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच जाएगा 7y इक्वल्स टू 0। तो y का वैल्यू हो गया 0। हम इस y का मान किसी एक समीकरण में रख देंगे, चाहे जिसमें हो। चलिए हम रख देते हैं यहाँ पे समीकरण y x के लिए निकाल रहे हैं, समीकरण 1 में ही रख दे, एक किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में y का रखने पर क्या होगा, y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 12। तो 3x माइनस 2 गुना 0 इक्वल्स टू 12। तो 3x या यहाँ पे लिख दीजिए। देखिए स्टूडेंट, सबसे मेन बात ये है कि मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में रहेगा तो एग्जामिनर भी चेक करेगा, कोई क्वेश्चन का आंसर तो बुझेगा, समझेगा कि नहीं वो पढ़ लिख के आया है। तो इसलिए इस एक फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व करना सीखिए। 0 इक्वल्स टू 12, तो 3x इक्वल्स टू 12, तो x का वैल्यू हो गया 12/3, x इक्वल्स टू 4, यानी कि y का मान 0 और x का मान 4। अब देखिए आपका कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अगर किसी भी समीकरण में आप x और y का मान पुट कीजिए तो उसका जो राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड वाला इक्वल्स आ जाएगा। मान के चलिए कि हम इस समीकरण में रखते हैं 4 में रखेंगे तो क्या है, 12 है, 12 की जगह हम अगर
4 पुट करेंगे तो 12 अगर 4, अगर एक्स का मान हम 4 रखते हैं तो 12 के साथ 4 से गुना होगा तो 12 चौका 48 और माइनस ये 0 है तो 48 इक्वल टू 48, यानी कि राइट हैंड इक्वल टू राइट हैंड। तो सूत्र यही कहता है कि अगर दोनों समीकरण राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अगर इक्वल हो तो इसका मतलब है कि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, और इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई का यही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर कंप्लीट।